अगर आप पी मैदे की तेजाबियत एसिडिटी को कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के रिसर्च के मुताबिक ये दवाइयां, जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अमेप्राजोल, एसएमेप्राजोल और दीगर दवाइयां शामिल हैं, ये आपकी किडनी, लिवर, बोन फ्रैक्चर, गैस्ट्रिक कैंसर, एक्यूट लिवर डिसफंक्शन जैसी बीमारियों का सबब बन सकती हैं। वेलकम टू फार्मा नर्ड्स और आज की खसूसी वीडियो में हम बात करेंगे इन सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रोटॉन पंप्स होते क्या हैं। ये आपकी स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और आपकी एसिड सिक्रीशन करते हैं आपकी डाइजेशन के लिए। लेकिन जब आप ओमेप्राजोल या इस जैसी दवाइयां लेते हैं तो ये आपकी जो प्रोटॉन पंप है उनको क्या करता है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, तो फर्दर सिक्रीशन नहीं होती। अगर आपको नॉर्मल फिनोमेना समझ आ गया है और आप ये ड्रग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, दवाइयां इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ साइड इफेक्ट होंगे इसके। नॉर्वे की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पिछले 10 सालों में इन दवाइयों का यूज अब बहुत ज्यादा होने लगा है। ये रिसर्च 21 अक्टूबर 2019 को पब्लिश की गई थी, जिसमें इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में बात की गई। रिसर्च के मुताबिक ये गैस्ट्रोन्यूप्लेजिया कॉज करता है। आम अल्फाज में गैस्ट्रोन्यूप्लेजिया हम गैस्ट्रिक कैंसर को कहते हैं। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हाइपो एसिडिटी हो सकती है, यानी आपके मैदे में एसिड की मिकदार नॉर्मल लेवल से भी गिर सकती है। आपको हाइपोगैस्ट्रीनियम हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि जो हार्मोन्स गैस्ट्रिक डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो अपने नॉर्मल लेवल से कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग गैस्ट्रिक कैंसर। 1992 में फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया गया कि AIN यानी एक्यूट इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है वो इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से कॉज होती है। नेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी किडनी के सेल इन्फ्लेम हो जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाते। फर्दर स्टडी शो करती है कि CKD कंडीशन, इन विच अ किडनी आर डैमेज एंड कांट फिल्टर द ब्लड, ये जो कंडीशन है ये भी आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से हो सकती है। अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का लॉन्ग टर्म यूज करते हैं 1 ईयर से या 1 ईयर से ज्यादा, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका हिप फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर हो सकता है। कुछ लोगों ने तो इस बात की भी शिकायत की है कि वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो उनको डिमेंशिया की तरफ लेके जा रहा है। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आप अच्छे से सोच नहीं पाते और आप अच्छे से अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। कुछ साल पहले एक स्टडी की गई जिसमें रिपोर्ट किया गया कि बहुत सारी लिवर डिजीज जिसमें हेपेटो इंसाइक्लोपैथी जो है, हेपेटिक इंसाइक्लोपैथी होती है एडवांस लिवर डिसफंक्शन, यानी अगर आपका लिवर पहले से डैमेज है और आप इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, तो आपका लिवर डिसफंक्शन की तरफ जा सकता है, यानी बिल्कुल काम करना रोक सकता है। फर्दर स्टडी के मुताबिक विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से सामने आई है। कैल्शियम जो है आपकी बॉडी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। मैग्नीशियम जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी का, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिन भर थकावट फील होती है, आपको डिजीनेस होती है, सर चकरा रहा होता है आपका। ये सारे साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी ओमेप्राजोल, एसएमेप्राजोल, लेसनप्राजोल इस जैसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए इनका अल्टरनेटिव पे जाइए, अपने फिजिशियन से मशवरा कीजिए, इन ड्रग्स को सिर्फ 3 महीने तक यूज़ कीजिए, उससे इसको एक्सीड ना कीजिए। और अगर आप 1 ईयर तक जाते हैं तो साइड इफेक्ट आपको पता है कि आपको गैस्ट्रिक कैंसर की कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी दबाइए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे।